और बीजेपी के लिए बुरी खबर उपचुनावों को लेकर भी है। देश भर में जितने भी उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, उन तमाम लोकसभा में गुजरात और कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बीजेपी के खिलाफ आए हैं। बीजेपी कर्नाटक और गुजरात में जो लोकसभा के उपचुनाव हैं वो हार चुकी है। आंध्र में भी कांग्रेस को झटका लगा है। यहाँ टीआरएस ने 4 सीटें जीती हैं, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है गुजरात के मानसा में, जहाँ कांग्रेस के बाबू सिंह ने ये सीट जीत ली है। इस सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा था। गांधीनगर जिले के मानसा में सुबह से ही गहमागहमी रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर मंगलदास पटेल के निधन की वजह से खाली हुई सीट जीतना नरेंद्र मोदी सरकार की साख का सवाल बन गया, क्योंकि 2012 दिसंबर में होने वाले आम चुनाव से पहले ये आखिरी उपचुनाव थे और ये सीट 1995 से बीजेपी के हक में रही है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपना पूरा जोर लगा दिया था। शुरू के 5 राउंड में बीजेपी आगे रही, लेकिन 6वें राउंड के बाद कांग्रेस ने जो बढ़त ली तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस में इस जीत ने एक बार फिर जान फूंक दी है। मानसा की जनता है, उन्होंने उनकी जो शक्ति है, प्रजा शक्ति है, उनको ये जो मनी और मसल पावर को वहाँ हराया है। और ये सिर्फ झांकी है, 2012 में जो इलेक्शन आने वाला है उसकी एक रिहर्सल है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए ये हार एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। अब बीजेपी अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि अब तक इस सीट पर 3 तरफा लड़ाई होती थी, इसलिए बीजेपी को फायदा होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 2 तरफा लड़ाई की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। और मतदारों ने जो मतदान किया है और जो नतीजा आया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मैं ये जो चुनाव में चुकादा आया है सर पे लेता हूँ। कई मंत्रियों समेत पूरा जोर बीजेपी ने लगाया था, लेकिन शंकर सिंह वाघेला के प्रभुत्व वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस ने वापस चुनाव जीतकर बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मानसा से कैमरामैन नटवर के साथ राजीव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।